हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज हैज एंड हैव। ये जो वर्ड्स है ये यहाँ पर बताने वाले हैं पोजेशन को। पोजेशन क्या होता है? पोजेशन होता है जब हम कहते हैं कि ये चीज मेरी है या मेरी नहीं है या मेरे पास है, राइट? इस तरह की चीजें हम लोग जब बोलते हैं तो इसे पोजेशन बोलते हैं। ऑलराइट? और ये जो पोजेशन वाले सेंटेंसेस जो हम लोग बनाते हैं इसमें हम लोग पोजेशन दिखाने के लिए वर्ड यूज करते हैं हैव, जो कि मेन वर्ड है। ओके? अब आप सभी को पता है कि जो हैव है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैज और हैव, इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है हैड, और आईएनजी फॉर्म होती है हैविंग। बिकॉज यहां पर हम लोग हैव को एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग हैव एज अ मेन वर्ब। क्लियर है यहां तक? हाँ जी। ओके। सो जब हम लोग इसे प्रेजेंट में यूज करेंगे, हम कहेंगे हमारे पास में कोई चीज है, ओके? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि हम लोग हैज यूज कर रहे हैं या हैव यूज कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज, और अगर प्लूरल है तो हैव, और आई को हम लोग प्लूरल मानेंगे। ठीक है? आई के साथ हैव आएगा, तो सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव, और इसके बाद जो भी बच गया है वो आ जाएगा सेंटेंस में, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। ओके ओके? तो सब्जेक्ट हैज एंड हैव एंड देन ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं और लेट्स लुक एट एग्जांपल्स। ये अभी पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं और प्रेजेंट में बना रहे हैं। तो लेट्स से मैंने बोला मेरे पास बाइक है, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई हैव अ बाइक। मेरे पास है तो आई हैव अ बाइक। मेरे पास बाइक है। ठीक है? अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। आई हैव अ लैपटॉप। अब अगर यही लैपटॉप रोहन के पास हो, रोहन के पास लैपटॉप है, रोहन हैज अ लैपटॉप। रोहन हैज, वंडरफुल, बिकॉज ये सिंगुलर है तो रोहन हैज अ लैपटॉप, रोहन के पास लैपटॉप है। ये है जब हम लोग इसे पॉजिटिव वे में बना रहे हैं प्रेजेंट में। ठीक है? अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं कि मेरे पास बाइक है, मेरे पास लैपटॉप है, रोहन के पास लैपटॉप है। अब हम इसे पोजेशन को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं जहां पर हम ये पास वर्ड यूज ना करें, लेकिन ये पता लगे कि वो चीज आप पजेस करते हैं, आपकी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बाल लंबे हैं, यू हैव लॉन्ग हेयर। yes, you have long hair। ठीक है? रीना की 6 उंगलियां हैं। रीना हैज 6 फिंगर्स। वेरी गुड। रीना हैज 6 फिंगर्स। वहीं अगर मैंने बोला मेरे मोबाइल में कैमरा है, मेरे मोबाइल में, हाँ, मेरे मोबाइल में कैमरा है, देयर इज कैमरा इन माय मोबाइल। हमें वैसे अभी कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, अदरवाइज आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। स्टेटिव वर्ब में हम इसे यूज कर रहे हैं, बट यहां पर हमें इसे हैज और हैव के साथ ही यूज करना है। तो किसमें है कैमरा? मोबाइल, विथ मोबाइल। तो मोबाइल की पोजीशन में है ना? मोबाइल, माई मोबाइल, कैन वी से माई मोबाइल? और मोबाइल सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज या हैव? सॉरी सर, हैज। माई मोबाइल हैज अ कैमरा। माई मोबाइल हैज अ कैमरा। मेरे मोबाइल में कैमरा है। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे कमरे में खिड़की है, मेरे कमरे में खिड़की है, माय रूम हैज अ विंडो।
Yes, my room has a window. ठीक है, यहां पर हम लोग ये नहीं कह रहे हैं इसके पास है उसके पास है, हम उसमें लॉजिक लगा रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं इस सेंटेंस में ये बोलूं कि मेरी आंखें नीली हैं और हमें हैज और हैव से बनाना हो तो हम क्या बोलेंगे? I have blue eyes. You guys rock. Very good. I have blue eyes. ये कंस्ट्रक्शन थी जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे थे, प्रेजेंट में अफर्मेटिव बना रहे थे। अब अगर मुझे इसे नेगेटिव बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा? सब्जेक्ट के साथ में अब मैं यूज करूंगा डू या डज का। ठीक है, अब क्योंकि मुझे नेगेटिव बनाना है तो नॉट लाना पड़ेगा, ऑब्वियस है। अब आपको पता होगा डू डज या डिड आ जाए या कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए, इसके बाद जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा बेस फॉर्म में आती है और बेस फॉर्म है हैव। तो चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हैव ही आएगा। हमें कैसे पता लगेगा वो सिंगुलर है प्लूरल है? हमें पता लगेगा डू और डज से। ओके, सो यहां पे पहुंचते हैं और कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। लेट मी हाईलाइट दिस फर्स्ट। So now when we are making the negative sentences तो हम लोग do not और does not का इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्योंकि do does did के बाद में और modal verb के बाद में हमेशा base form of the main verb आती है तो वो है have। ठीक है, अब अगर मुझे सेंटेंस बोलना हो कि मेरे कमरे में खिड़की नहीं है तो क्या सेंटेंस बनेगा? ध्यान से सुनिए, मेरे कमरे में खिड़की नहीं है। अब यहां पर कमरे की बात हो रही है ना, कमरे में वो चीज नहीं है, मैं अपने साथ थोड़ी ना ले जाऊंगा उसको, राइट? तो वो किसकी पोजीशन है? कमरे की। तो क्या बोलेंगे? माई रूम। वेरी गुड। डज नॉट, और डज नॉट को क्या डजंट पढ़ ले? माई रूम डजंट have window. have a window. रोहन के पास टाइम नहीं है। रोहन के पास आज टाइम नहीं है। Rohan do not have time. रोहन डू नॉट Have time. क्या रोहन के साथ डू नॉट आएगा? यस, रोहन doesn't have time today. रोहन के पास आज टाइम नहीं है। तो यहाँ पर ये बेस फॉर्म हैज नहीं है जैसे। हाँ, ये फिर से ध्यान दीजिएगा, जो हैव है इसको यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एज अ मेन वर्ब। ठीक है, और हैव की जो फॉर्म्स होती हैं ये ओरिजिनल वर्ड यानी बेस फॉर्म होती है हैव। इसकी फर्स्ट फॉर्म यानी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है हैज और हैव, जहां पे हैज होता है सिंगुलर और हैव होता है प्लूरल। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है हैड और आईएनजी फॉर्म होती है हैविंग। अब यहां पर मैंने बताया डू डज और डिड आ जाए या मॉडल वर्ब आ जाए तो इसके बाद हम लोग यूज करते हैं बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म है हैव। तो चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके साथ हैव ही आएगा। हमें डू और डज से डिसाइड करना है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम डू या डज में चेंज करेंगे, हैव वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके। तो रोहन डजंट हैव टाइम टुडे, रोहन के पास आज टाइम नहीं है। मेरे दोस्त के पास बाइक नहीं है। माय फ्रेंड do not have wife. फिर से देखिए, हम लोग बोल रहे हैं माई फ्रेंड, कितने फ्रेंड हैं? Single. यस, ये गड़बड़ नहीं करनी। माई फ्रेंड डजंट हैव। अब भाई, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। I don't have. खुले पैसे को क्या बोलेंगे? चेंज। आई डोंट हैव चेंज।
मेरे पास खुले पैसे नहीं है, आई डोंट हैव चेंज। कहते हैं ना, खुले पैसे रख लो, बाकी बचे पैसे रख लो, कीप द चेंज। वही है। तो चेंज मतलब खुले पैसे, आई डोंट हैव चेंज। ये है क्या सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। अगर हमें इसे इंटेरोगेटिव बनाना होगा, मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहले इंटेरोगेटिव जिन्हें हम बोलते हैं Q1। Q1 Q1 क्या है? ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। क्वेश्चंस दैट कैन बी answered, questions that can be answered in yes or no। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनको हम यस या नो में आंसर कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं Q1। और इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखनी होती। तो जो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है वो होती है, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, डू या डज है जो इस केस में। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट। अब मैंने आपको बताया था कि डू डज या डिड आ जाए तो इसके बाद मेन वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो हैव एंड देन ऑब्जेक्ट। यानी इस बार जो हमारी कंस्ट्रक्शन होगी वहां पर हमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी है? क्योंकि इसके आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। क्योंकि हम इसको आंसर कर सकते हैं। कैसे? यस या नो में। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला, क्या आपके पास बाइक है? Do you have bike? Do you have a bike? Awesome. Do you have a bike? क्या रोहन के पास लैपटॉप है? Does Rohan have a laptop? Does Rohan have a laptop? क्या आपके कमरे में खिड़की है? Do you ना? देखो, योर रूम को हाईलाइट रखो यहाँ पर। कमरे से हम खिड़की को इधर उधर ले नहीं जाएंगे। So does आपका कमरा, Does your room have have a window? have a window? Does your room have a window? क्या आपके कमरे में खिड़की है? क्या आपके पास खुले पैसे हैं? Does you have a क्या बात कर रहे हैं? डज आएगा क्या? नहीं सॉरी, क्या आपके पास? Do you have हाँ, do you have change? Do you have change? क्या आपके पास खुले पैसे हैं? ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की, दैट इज Q2। ऐसे क्वेश्चन जिन्हें हम आंसर नहीं कर सकते। क्वेश्चंस Did not answer. Questions that can't be answered. Okay. Questions that can't be answered किसमें? In yes or no. The questions that can't be answered in yes or no. और इस तरह की क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश से ही शुरुआत करते हैं। तो जो हमारी कंस्ट्रक्शन थी, सेम कंस्ट्रक्शन हम लोग यूज करते हैं। लेट मी कॉपी दैट हियर। सेम, सिर्फ क्या चीज बदल जाती है कि इसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से ही हो जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट एंड देन हैव एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे आपका मोबाइल किसके पास है? आपका मोबाइल किसके पास है? यहां पर देखिए, किसके जो वर्ड है, राइट,
इसी व्यक्ति के पास में मोबाइल होगा क्योंकि यही व्यक्ति है, तो ये मेन सब्जेक्ट बन गया। तो जब हमारा हु सब्जेक्ट बन जाता है तो इसको हम कोई हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं मानते हैं कि इसके पास होगी। ठीक है, हु यहां पर क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है, तो हम बोलेंगे हु। अब हु तो सिंगल पर्सन है ना, तो अब आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन लानी पड़ेगी यहां पर, यानी कि अब हमारी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो क्या होगी, हु हैज योर मोबाइल। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये जो हु है, अगर ये डूअर होता है, क्या होता है, डूअर होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, कहां पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में इसको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसको डू डज और डिड की आवश्यकता नहीं होती है। ये खुद सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है। इन विच केस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में। जो हु है, अगर वो डूअर है, अगर वही कार्य को कर रहा है, तो हमें इसके साथ में डू डज या डिड का इस्तेमाल नहीं करना होता है, अगर ये सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो। और वही हमने यहाँ पे रूल अप्लाई किया, हमने कहा आपका मोबाइल किसके पास है, तो हमने कहा हु हैज योर मोबाइल, हु हैज योर मोबाइल। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि आपके पास किसका मोबाइल है, आपके पास किसका मोबाइल है, तो क्या बनेगा सेंटेंस, किसका मोबाइल। तो समझ में आ रहा है, इसको समझते हैं ध्यान से। ठीक है, अगर मुझे बोलना होगा किसका, ध्यान दीजिएगा, या किसकी या किसके, और इसके साथ में मैं यूज करूं नाउन। क्या यूज करूं, नाउन, यानी किसी भी चीज का नाम, जैसे किसका मोबाइल, किसकी गाड़ी, किसके दोस्त। तो किसका, किसकी, किसके, और इसके साथ क्या यूज कर रहा हूं, नाउन। तो मैं क्वेश्चन वर्ड यूज करूंगा हुज, और इसके साथ भी लगा दूंगा नाउन। तो मैंने क्या पूछा, आपके पास किसका मोबाइल है, तो किसका मोबाइल, यू हैव, तो हुज मोबाइल, किसका मोबाइल है, हुज मोबाइल। और अब यहां पर हुज मोबाइल, अब हेल्पिंग वर्ब तो लगानी पड़ेगी, और यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो यू के साथ तो डू आता है। यस और नो, Whose mobile यू हैव, do you have? यस, हुज मोबाइल डू यू हैव, हुज मोबाइल डू यू हैव। अब जैसे ये किस, Whose mobile you have नहीं बन सकता सेंटेंस। नहीं नहीं नहीं, अगर वो बनेगा, अगर हम बोलेंगे हुज मोबाइल यू हैव, राइट, तो फिर ये हुज वहां पे क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं कर रहा है, ओके। फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है कि जिसका मोबाइल तुम्हारे पास है, किसका Okay. नहीं, जिसका बन जाएगा फिर वो, दैट वी विल डिस्कस। अभी यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसका, किसकी, किसके के साथ नाउन आए तो हुज के साथ नाउन लगा देंगे। ओके, अब इसी तरह कई बार ऐसे वर्ड आते हैं जैसे कौन सा, ठीक, कौन सा, कौन सी, कौन से, और इनके साथ आ जाता है नाउन। ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पे क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं विच, और उसके साथ भी जोड़ देते हैं नाउन। जैसे लेट्स से मैंने बोला आपके पास कौन सा मोबाइल है, विच Which मोबाइल mobile do you have? ऑसम, विच मोबाइल डू यू हैव, विच मोबाइल डू यू हैव। जैसे आपके पास
कौन सी स्कूटी है? Which scooty do you have? आपके पास कौन सी कार है? Which car do you have? आपके पास किसका पेन है? whose pen Whose pen do you have? आपके पास किसकी नोटबुक है? Whose notebook do you have? क्या आपके पास मेरा नंबर है? do you have my number? Do you have my number? मेरा नंबर किसके पास है? Whose? Please have my number. फिर से देखो, हु हैज योर मोबाइल में ही तो हो जाएगा ना, हु हैज माई नंबर। हु यहाँ पे डुअर है ना, जब मैं कह रहा हूं मेरा नंबर किसके पास है, तो ये किसके ही तो आंसर है ना, जिसके पास होगा नंबर। Hmm. तो ये सब्जेक्ट बन गया, राइट। तो हम बोलेंगे हु हैज माई नंबर। और मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन वर्ड को हमें प्लूरल बनाना होता है तो उसके साथ ऑल लगा देते हैं। तो अगर मुझे बोलना हो किस किस के पास मेरा नंबर है, तो हो जाएगा हु ऑल हैव माई नंबर। हु ऑल हैव माई नंबर। बात आई समझ में? नहीं आई सर। मेरे को ओके, नो प्रॉब्लम। फिर से समझिए आप, ये जो हु है ना, हु, Hmm. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में जहां पर हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में जहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। Hmm. ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज है या डिड है, और वहां पर हु जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि वो डूअर बन रहा है, Hmm. तो हम उसके साथ में डू डज और डिड का इस्तेमाल नहीं करते। हम उसको सब्जेक्ट मान के सेंटेंस को बनाते हैं। What is the meaning of doer? डूअर का मतलब है एक तरीके से कि हम उसी से सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं, Okay. क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है। तो हम डूअर वर्ड का मतलब यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि यही सब्जेक्ट बन रहा है, इसी से आप सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं। Okay. तो हम डू डज या डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके साथ, प्रोवाइडेड कि ये सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, यानी इसमें नेगेटिव ना आए। Hmm. ठीक है, तो हमने कहा कि आपका मोबाइल किसके पास है, तो हमने हु से शुरू करा सेंटेंस को, तो हमने डू डज नहीं लगाया, हमने बोला हु हैज योर मोबाइल। इसी तरह मैंने कहा मेरा नंबर किसके पास है, who has my number? हु हैज माई नंबर। मेरी नोटबुक किसके पास है, Who has my Who number? has my notebook? आपकी नोटबुक किसके पास है, Who's have? हु हैज योर नोटबुक। Who has? हु हैज योर नोटबुक। Notebook. अब आया समझ में? बहुत बढ़िया। और ये किसका, किसकी, किसके समझ गए, हुज के साथ नाउन, और कौन सा, कौन सी, कौन से में विच के साथ नाउन का इस्तेमाल करते हैं। Hmm. ओके, Okay. अब वहीं अगर हमें ये सेंटेंस बनाना होता पास्ट में, ओके, Hmm. नाउ इफ यू वर टू मेक द सेंटेंस इन पास्ट, Past. तो हम क्या करते, तो हम ये हैज और हैव को रिप्लेस कर देते किससे, हैड से। ठीक है, सो हैज और हैव हट जाएगा और हैड आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इन एग्जांपल्स को हटाते हैं। और आपको पता ही है जो हैड है उसको मतलब नहीं होता है सिंगुलर और प्लूरल से। तो मान लीजिए मैंने बोला मेरे पास बाइक थी, I had a bike. आई हैड अ बाइक। Bike. मेरे पास पिछले साल लैपटॉप था, I had I have a laptop. laptop last year. आई हैड अ लैपटॉप, और कब था ये, लास्ट ईयर। ठीक है, रोहन के पास आपका नंबर था, Rohan had your number. रोहन हैड योर नंबर। रोहन के पास था आपका नंबर ना, रोहन हैड योर नंबर। अब वहीं अगर मुझे इसे नेगेटिव बनाना होगा, तो अब ये डू और डज खत्म, और क्या आ जाएगा, डिड। Hmm. ओके, तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, और वही फिर से बेस फॉर्म हैव एंड देन ऑब्जेक्ट।
जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, लेट्स डिलीट दिस। ओके, नाउ मैंने बोला मेरे पास आपका नंबर नहीं था। I did not have your number. आई डिड नॉट को डिडंट पढ़ सकते हैं, आई डिडंट हैव योर नंबर। अगर मैं बोलता मेरे पास उस दिन आपका नंबर नहीं था, उस I दिन, didn't have your number that day. यस दैट डे, आई डिडंट हैव योर नंबर दैट डे। मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, I didn't have चिल्लर. चेंज। वाह, आई डिडंट हैव चेंज। रोहन के पास टाइम नहीं था, रोहन didn't have time. रोहन डिडंट हैव टाइम। और अगर मैं बोलता आज, तो क्या हो जाता है? रोहन डिडंट हैव टाइम Today. टुडे। वहीं अगर मुझे इसे एक इंटेरोगेटिव बनाना होगा Q1 में, तो डू डज की जगह क्या ले लेगा? subject. डिड। Sorry. सब्जेक्ट तो अपनी जगह रहेगा, ठीक है? तो डू डज की जगह क्या ले लेगा? डिड। जैसे मान लीजिए मैंने बोला क्या आपके पास आज टाइम था? Did you have time today? डिड यू हैव टाइम टुडे? क्या रोहन के पास कल बाइक थी? Did Rohan Did have Rohan have bike डिड रोहन हैव अ बाइक yesterday or last day? yesterday? Very good. Did Rohan have a bike yesterday? Did Rohan have a bike yesterday? Yesterday. क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर था? Did you have Did you have? my number? Did you have? My number. Did you have my number? Yes. Did you have my number? क्या आपके पास मेरा नंबर था? फिर अगर हम Q2 की बात करें, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनको हम आंसर नहीं कर सकते यस या नो में, तो उसमें भी हमें क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डिड का, डू या डज की जगह डिड का इस्तेमाल करना है, ठीक है? आप इसी सेंटेंस को देख लीजिए। सर एक सेकेंड, ओके, डू डज के साथ भी हम डू नॉट डज नॉट लगा सकते हैं, राइट? प्रेजेंट में बिल्कुल। डू नॉट और डज नॉट तब लगाएंगे, डू नॉट और डज नॉट तब लगाएंगे जब नेगेटिव आ रहा होगा, ओके। और डिड नॉट तब लगाएंगे जब नेगेटिव होगा पास्ट में। अगर डिड और नॉट आ रहा है तो उन्हें डिड नॉट बोल देंगे साथ में, डिडन हो जाएगा वो। अगर डू नॉट साथ में आ रहा है तो वो डोंट हो जाएगा, डज नॉट है तो वो डजंट हो जाएगा। इज दैट योर क्वेश्चन? ये था आपका क्वेश्चन? मैं भूल गई सर, मैं क्या पूछने वाली थी। वाओ, तो गाना याद आ गया मुझे। हो चुका है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, Right. और सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन का था पता नहीं। Exactly. चलिए, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे वापस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया ये पॉइंट। हम्म, आपका मोबाइल किसके पास था? आपका मोबाइल किसके पास था? किसके लिए क्या लगाना था? अभी हमने कहा था आपका मोबाइल किसके पास है, तो हमने क्या बनाया था? हु हैज योर मोबाइल। मोबाइल। अब हमें क्या करना पड़ेगा सर? Had. यस, हु हैड योर मोबाइल। आपका मोबाइल किसके पास था? हु हैड योर मोबाइल। जैसे मेरा मोबाइल किसके पास था? Who has my mobile? हु हैड माई मोबाइल। आपकी नोटबुक किसके पास थी? Who Who had had your my notebook? notebook? हु हैड योर नोटबुक। आपका मोबाइल किसके पास, नहीं, आपके पास किसका मोबाइल है? आपके पास किसका मोबाइल है? Whose mobile? Whose mobile you have? डू यू हैव, राइट? आपके पास किसका मोबाइल है? हुज मोबाइल डू यू हैव। अब मैं कहूं आपके पास किसका मोबाइल था?
Whose mobile did you have? यस, सिंपल। हुज मोबाइल डिड यू हैव? आपके पास कौन सा मोबाइल था? Which mobile which mobile you have? did you have? विच मोबाइल डिड यू हैव? विच मोबाइल डिड यू हैव? Have. ये है पास्ट में जब हम लोग इसे बनाएंगे। क्लियर है? वहीं अगर मुझे इस सेंटेंस को बनाना हो किसमें? फ्यूचर में। ओके? तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हमें सिर्फ इसे बदलना है। तो अभी तक हमने क्या करा था? हैज और हैव लगाया था, राइट? फिर हमने पास में हैड लगाया। अब फ्यूचर में ये बताने के लिए कि ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल। क्या आ जाएगी? विल। अब विल एक मॉडल वर्ब भी है, तो इसके बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, तो क्या आएगा? हैव। तो सब्जेक्ट के साथ विल हैव एन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल हैव एन ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास एक बाइक होगी। I will have a bike. I will have a bike. I will have a bike. अगर मैं कहूं एक महीने के अंदर मेरे पास बाइक होगी। I will have a I bike. will have a bike within a month. Yes, within a month. अगर मैं कहूं अगले हफ्ते तक मेरे पास बाइक होगी। I will I have will a have a bike. bike next week. By next week. By next week. Okay. तो तक बताने के लिए, एंड पॉइंट बताने के लिए हम लोग यहाँ पे बाई का इस्तेमाल करेंगे। आई विल हैव अ बाइक बाय नेक्स्ट वीक। आई विल हैव। रोहन के पास लैपटॉप होगा। Rohan will have Rohan a has- laptop. रोहन के पास जल्द लैपटॉप होगा। Rohan will have a laptop. रोहन विल, और जल्द के लिए हम बोल सकते हैं ये एडवर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा, और मेन वर्ब से पहले रोहन विल सून हैव अ लैपटॉप। रोहन विल सून हैव अ लैपटॉप। तो जो एडवर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा और मेन वर्ब से पहले। रोहन विल सून हैव अ लैपटॉप। मेरे पास अगले हफ्ते टाइम नहीं होगा। सॉरी, मेरे पास अगले हफ्ते टाइम होगा। I will have. I will have a time next week. आई विल हैव टाइम नेक्स्ट वीक। वहीं अगर अब मुझे बनाना होगा इसे नेगेटिव, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? डिड को रिप्लेस कर देना है विद विल। रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। जैसे मेरे पास कल टाइम नहीं होगा। We will not have a time मेरे पास, tomorrow. I will. हाँ, आई विल नॉट हैव। आई विल नॉट हैव। क्या नॉट हैव? टाइम। कब? टुमारो। आई विल नॉट हैव टाइम टुमारो। और याद रखेंगे विल नॉट जो होता है, विल नॉट, इसको आप कंट्रैक्शन में बोल सकते हो वोंट। ओ की मात्रा लगानी है, ध्यान रखिएगा, वोंट। तो आई वोंट हैव टाइम टुमारो। आई वोंट हैव टाइम टुमारो। मेरे पास कल टाइम नहीं होगा। ठीक है, आई वोंट हैव टाइम टुमारो, मेरे पास कल टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसी में, तो क्वेश्चन वर्ड में आ जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड Q1 ऐसे क्वेश्चन जिन्हें हम आंसर कर सकते हैं यस या नो में। तो इसकी शुरुआत हमने करी थी किससे? डिड से। अब हम शुरुआत करेंगे विल से। क्या कल तुम्हारे पास टाइम होगा? Will you have Will time you tomorrow? have time tomorrow? Will you have time tomorrow?
क्या कल तुम्हारे पास बाइक होगी? Will you have bike tomorrow? विल यू हैव अ बाइक टुमारो? और अगर कोई पर्टिकुलर बाइक है तो द बाइक टुमारो, विल यू हैव द बाइक टुमारो? और अगर कोई भी है इन जनरल कोई भी बाइक है तो अ बाइक, विल यू हैव अ बाइक टुमारो? Q2 ऐसे क्वेश्चन जिन्हें हम आंसर कर सकते हैं यस या नो में, नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करनी होती है, तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू करा और विल लगा दिया, बस सेम कंस्ट्रक्शन रखनी है। जैसे आपका मोबाइल किसके पास होगा? Who will आपका have your mobile? यस, ऑसम, माइंड ब्लोइंग। हु विल हैव क्या? योर मोबाइल। हु विल हैव योर मोबाइल? ठीक है, आपके पास किसका मोबाइल होगा? Whose mobile will you have? Whose mobile will you have? Whose mobile will you have? आपके पास कौन सा मोबाइल होगा? Which mobile will Which you have? mobile will you have? Which mobile will you have? आपके पास कौन सा मोबाइल होगा? तो ये देखिए हो गया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में कंस्ट्रक्शन। आई होप नाउ इट विल बी क्रिस्टल क्लियर। Yes, sir. Hmm. Great. So tomorrow we will do the rapid fire of it. That means आपसे बैक टू बैक सेंटेंसेस पूछे जाएंगे, आपको फटाफट से उसका रिप्लाई करना होगा। Okay. So कर लेंगे ना हम लोग? Yes, sir. Yes. Sure, sir. चलिए, आई होप कि कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है। No, no, sir. Everything is clear. ऑलराइट, और कम्युनिटी टैब पर आप लोग आंसर्स कर रहे हैं क्वेश्चंस को दैट आई एम आस्किंग ऑन अ डेली बेसिस। ऑल द स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू आंसर देम। Yeah, yeah. Okay. सुपर।